फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ा जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि सभी नर्सिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एनएम और जीएनएम दोनों के लिए है, और नर्सिंग स्टूडेंट जो भी हैं और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए। न्यूमोथोरेक्स एक जटिल अवस्था है जिसका लक्षण है एयर कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस। इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पैराप्लेजिया का अर्थ क्या है? तो पैराप्लेजिया का अर्थ है पैरालाइसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। इसका आंसर बी, करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल सेलाइन थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल सेलाइन क्या है? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। नॉर्मल सेलाइन क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लूरल कैविटी के पस होना कहलाता है। देखो, जो प्लूरल कैविटी होती है हमारी, उसमें पस हो जाने को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं इम्पाइमा। आंसर बी होगा। अगर प्लूरल कैविटी में एयर भर जाता है तो उसे हम इम्पाइसेमा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इम्पाइसेमा। तो यहाँ 2 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। निम्न विकार में सीरम बिलिरुबिन स्तर बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो जाहिर बात है कि जॉन्डिस हमारा जो होता है उसमें बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है, बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंटा एसिड्स का अर्थ का कार्य है। एंटा एसिड का कार्य होता है स्टमक में एसिडिटी कम करना। स्टमक जो है उसमें हमारी एसिडिटी को कम कर देता है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेप्टिक अल्सर की सबसे कॉमन साइट क्या है? तो सबसे साइट कॉमन जो है हमारी ड्यूडिनम है। तो आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर कह रहा है एमसी बर्निस पॉइंट पर पेन निम्न रोग का लक्षण है। तो वो है हमारा एपेंडिसाइटिस। तो इसका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा, एपेंडिसाइटिस। इंसुलिन इंजेक्शन हेतु निम्न रूट द्वारा दिया जाता है। तो सबकुटेनियस द्वारा दिया जाता है। इसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा, सबकुटेनियस द्वारा दिया जाता है इंसुलिन। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिपिलरी डायलेशन हेतु प्रयुक्त ड्रग्स कहलाती है। तो वो है माइड्राइटिक्स। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया का कारण है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रयोगशाला जांच BDRL निम्न के डायग्नोसिस हेतु किया जाता है। तो सिफिलिस के डायग्नोसिस के कारण किया जाता है। जब सिफिलिस होता है तो हम उसे BDRL डायग्नोसिस करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूमेटिक फीवर से प्रभावित अंग। रूमेटिक फीवर से प्रभावित अंग कौन कौन से है? हार्ट है, ज्वाइंट है, ब्रेन है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14 स्वाइन फ्लू का कारण है। स्वाइन फ्लू का कारण है H1N1 वायरस। तो इसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाउंड एंड ब्राउडर चार्ट का प्रयोग निम्न मरीज के असेसमेंट हेतु किया जाता है। तो उसका आंसर होगा बर्न पेशेंट लाउंड और एवं ब्राउडर चार्ट का प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रेकीथेरेपी को हम लोग क्या है? ब्रेकीथेरेपी क्या है? तो वो ब्रेकीथेरेपी को ही हम रेडिएशन थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। तो हम इसे रेडिएशन थेरेपी है, ब्रेकीथेरेपी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिप्थीरिया के प्रति संवेदनशीलता जानने हेतु किया जाने वाला टेस्ट क्या है? तो सिक टेस्ट है। डिप्थीरिया में हम लोग सिक टेस्ट करते हैं। हुडकिंस डिजीज निम्न तंत्र को प्रभावित करता है। हुडकिंस जो डिजीज है वो किसको प्रभावित करता है? तो लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से साइकोटिक विकार है। साइकोटिक विकार क्या है? सिजोफ्रेनिया है। इसमें से क्या है? सिजोफ्रेनिया है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा निद्रा विकार का उदाहरण है? तो इसमें से देख रहे इंसोमेनिया। इंसोमेनिया मतलब होता है नींद न आना। हाइपरसोमनिया मतलब होता है ज़्यादा नींद आना। सोमनाबुलिज्म मतलब होता है नींद में चलने की बीमारी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंधेरे में हिलते हुए पेड़ की परछाई को भूत मान लेना निम्न का उदाहरण है। तो डिल्यूजन है। इसका आंसर क्या होगा? डिल्यूजन होगा।
22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेनिया के उपचार में प्रयुक्त प्रमुख मूड स्टेबलिजिंग ड्रग है तो लिथियम है। इसका आंसर क्या होगा? लिथियम होगा। के अतिरिक्त सभी न्यूरोटिक विकार है। इसके अतिरिक्त सभी। नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम मानसिक स्वास्थ्य एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1987 में, 1987 में, वर्ष 1987 में। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेनिया से पीड़ित मरीज में किस प्रकार का डिल्यूजन कॉमन है? तो डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। आंसर 26 नंबर कह रहा है क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया क्या है? तो फियर ऑफ क्लोज स्पेस। अगर फियर ऑफ क्लोज स्पेस इज कॉल्ड पूछेगा तो क्लोस्ट्रोफोबिया होगा। क्लोस्ट्रोफोबिया क्या है अगर पूछ रहा है तो फियर ऑफ क्लोज स्पेस। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्न स्थिति में मरीज को ईसीटी मना है तो कौन कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें ईसीटी देना मना है? तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक में, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसी आईसीपी का फुल फॉर्म होता है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भवती महिला को। ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशिया का सर्वाधिक कॉमन कारण क्या है? तो एल्जाइमर्स डिजीज हो जाएगा। आंसर सी करेक्ट। 29 क्वेश्चन कह रहा है निम्न के अलावा सभी व्यवहार थेरेपी हैं तो हिप्नोसिस के अलावा सभी व्यवहार थेरेपी हैं तो इसका हिप्नोसिस हो जाएगा करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंजाइटी डिसऑर्डर के उपचार के हेतु प्रयुक्त ड्रग्स हैं तो वो है बेंजाडाइजिपिन्स। बेंजाडाइजिपिन्स एंजाइटी डिसऑर्डर के उपचार के लिए जो हमारा होता है बेंजाडाइजिपिन्स। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। 31 एक व्यक्ति अकारण ही बार बार घर के ताले चेक करता है यह निम्न का उदाहरण है ओसीडी तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मनोरचना जिसमें व्यक्ति अपनी गलती का दोष अन्य पर लगाता है तो उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। ये डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। ये इस पे वीडियो बन चुकी है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिथियम ड्रग का सर्वाधिक प्रमुख साइड इफेक्ट है तो वह है ट्रिमर्स। लिथियम ड्रग्स का जो साइड इफेक्ट है वो है ट्रिमर्स। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नवजात बच्चों में जॉन्डिस के उपचार हेतु प्रयुक्त थेरेपी है तो वो है फोटोथेरेपी। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा फोटोथेरेपी। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में चिकन पॉक्स का कारण है वेरिसेला वायरस। इसका आंसर हो जाएगा सी वेरिसेला वायरस। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है नॉर्मल डिलीवरी के पश्चात भीतर स्तनपान प्रारंभ करने के प्रयास किए जाने चाहिए तो वो है आधा घंटा। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आधा घंटे के अंदर महिला को स्तनपान कराना चाहिए अपने शिशु को। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोसिफिलस का कारण क्या है तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ इसका आंसर ए होगा। सीएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके ओवर प्रोडक्शन से होता है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में सर्वाधिक कॉमन ब्लड कैंसर है तो वो है ल्यूकेमिया। आंसर सी। आंसर ए ल्यूकेमिया। आंसर ए ल्यूकेमिया। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वाशिओर्कर का कारण है 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है तो उसका उद्देश्य है इंक्रीज इन ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोस्टीरियर फोंटानेल के बंद होने का सही समय क्या है तो 2 से 3 माह यानी ए नंबर करेक्ट है इसका। नॉर्मल अपगार स्कोर है 42 का क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल अपगार स्कोर तो वो है हमारा मोर देन 7 से अधिक। लिम्फ का मुख्य कार्य है लिम्फ का मुख्य कार्य क्या है तो आंसर नंबर इसका सी करेक्ट होगा सर्कुलेशन ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूइड टू ब्लड। इंटेस्टाइनल फ्लूइड टू ब्लड सर्कुलेशन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर में कितने जोड़ी क्रेनियल होती हैं तो वो आंसर होगा हमारा 12 जोड़ी होती हैं।
45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फेफड़े बाहर रूप से द्वार आवृत होते हैं, तो वो है हमारा प्ल्यूरा। आंसर बी करेक्ट, प्ल्यूरा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश डैश कुल अस्थियां होती हैं, तो 206 होती हैं। आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न बीमारी एक वेक्टर जनित रोग है, तो वो है हमारा डेंगू। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है, लुईस पास्चर को कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का जनक लुईस पास्चर। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बीसीजी वैक्सीन का प्रकार है। बीसीजी जो वैक्सीन है वो लाइव है कि किल्ड है, कौन सा वैक्सीन है कि टॉक्सिक है, तो वो है हमारा लाइव एटेन्यूटेड बैक्टीरियल। तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम पूरा एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों